Assalamu alaikum students. The chapter that we're going to discuss today is sensation and perception. Sensation is defined as anything that is perceived by the brain. कोई भी मैसेज किसी भी तरीके से जब आपके ब्रेन तक पहुंचता है तो उसको हम सेंसेशन कहते हैं. फॉर एग्ज़ाम्पल आपकी आइज़ में लाइट जाती है और ये लाइट एक मैसेज लेके जाती है जिसकी वजह से हम देख सकते हैं, तो ये सेंसेशन है. सिमिलरली कोई आवाज़ आपके कान में जाती है, आपका कान उससे एक्टिवेट होता है और वो आवाज़ आपके ब्रेन तक जाती है, तो ये सेंसेशन है. यानी कि कोई भी ऐसा तरीका जिससे आपके सेंस ऑर्गन्स जो हैं वो काम करना शुरू कर देते हैं और उनको आप ब्रेन तक मैसेज पहुंचाने का जो मौका है वो मिलता है, दैट इज़ नोन एज सेंसेशन. In other words, the activation of the sense organs by a source of physical energy is known as sensation. So basically कितने सेंस ऑर्गन्स हैं हमारे पास? 5, which are your eyes, your ears, your nose, your taste, sense of taste और your tongue and your skin, जो कि बाकी के तमाम सेंसेशंस हम तक लेके जाती है. 5 बेसिक सेंसेस हैं: साइट, स्मेल, टेस्ट, हियरिंग एंड टच. टच के लिए आपकी पूरी की पूरी बॉडी, द बिगेस्ट ऑर्गन इन योर बॉडी इज़ द स्किन, और वो डिफरेंट टाइप्स ऑफ टचेस को अंडरस्टैंड करती है और उनको आपस में डिफ्रेंशिएट कर सकती है. इसमें आपका हीट आ जाती है, आपका प्रेशर आ जाता है, पेन आ जाती है, टेक्सचर आ जाता है, ग्रेडियंट आ जाता है, और ये सारी की सारी डिफरेंट टाइप्स ऑफ सेंसेशंस हैं. जब कोई भी सेंसेशन आपके ब्रेन तक जाती है तो आपका ब्रेन उसको सॉर्ट आउट करता है, इंटरप्रेट करता है, एनालाइज करता है और फाइनली इन सारी चीज़ों को इंटीग्रेट करके उनको एक मीनिंग दे लेता है. तो इसको हम परसेप्शन कहते हैं. यानी कि बेसिकली सेंसेशन प्लस मीनिंग इज़ नोन एज परसेप्शन. परसेप्शन और सेंसेशन दोनों के होने के लिए सबसे पहले आपके पास एक स्टिमुलस ज़रूरी है. स्टिमुलस का मतलब है कोई भी ऐसी एनर्जी जो किसी भी सेंस ऑर्गन में रिस्पॉन्स पैदा करे. साउंड वेव्स हैं, वो स्टिमुलस हैं फॉर हियरिंग. लाइट वेव्स आर द स्टिमुलस फॉर सीइंग. इसी तरह डिफरेंट टाइप्स ऑफ टेस्ट्स इन फूड आर द स्टिमुलस फॉर tasting. Different types of external stimuli on your skin such as pressure, temperature, etc. are stimulus for the sense of touch. तो कोई भी स्टिमुलस जो है वो ऐसी एनर्जी है जो रिस्पॉन्स पैदा करती है सेंस ऑर्गन्स में. जो ब्रांच ऑफ साइकोलॉजी मेजर करती है इन चीज़ों को या स्टडी करती है इन चीज़ों को, उसको हम साइकोफिजिक्स कहते हैं. एंड इट इज़ द स्टडी ऑफ द रिलेशनशिप बिटवीन द फिजिकल आस्पेक्ट्स ऑफ स्टिमुलाई एंड आर साइकोलॉजिकल एक्सपीरियंस ऑफ दैम. यानी कि कोई भी फिज़िकल आस्पेक्ट जो है वो किस तरह हमें साइकोलॉजिकली इफ़ेक्ट करता है, उसकी स्टडी को हम साइकोफिजिक्स कहते हैं. फॉर एग्ज़ाम्पल लाउड नॉइज़ अगर अचानक होगा तो हम उससे डर जाएंगे, या अगर कोई गुस्से में हमारे ऊपर चीखेगा तो हम उससे गुस्सा जो है वो परसीव कर सकेंगे. बेसिकली जो डिफरेंट टोन है वॉइस की, यानी कि जो उसके फिज़िकल आस्पेक्ट्स हैं, वो हमें कोई ना कोई मैसेज जो है वो दे रहे हैं. The absolute threshold is basically the smallest intensity of a stimulus that must be present for the stimulus to be detected. यानी कि वो छोटी से छोटी क्वांटिटी जो ह्यूमंस सेंस कर सकते हैं, जो उनके सेंस ऑर्गन्स को इफ़ेक्ट करती है, वो एब्सोल्यूट थ्रेशोल्ड कहलाती है. इसके बाद डिफरेंशियल थ्रेशोल्ड वो थ्रेशोल्ड है जो जस्ट नोटिसेबल डिफरेंस होता है. यानी कि स्मॉलेस्ट एडिशन या रिडक्शन किसी भी स्टिमुलस में जो कि हम नोटिस कर सकते हैं बीइंग ह्यूमन बीइंग्स इज़ नोन एज द डिफरेंस थ्रेशोल्ड. इसका मतलब ये है कि आपके फॉर एग्ज़ाम्पल अगर हम टेस्ट की बात करें तो आपके खाने में कितना मज़ीद नमक ऐड होगा तो आपको एहसास होगा कि नमक ज़्यादा है. मिनिमम क्वांटिटी नमक की कितनी होगी. इसी तरह आवाज़, जब हम किसी भी फॉर एग्ज़ाम्पल टीवी की आवाज़ है उसे हम आहिस्ता आहिस्ता तेज़ कर रहे हैं तो वो मिनिमम क्वांटिटी कौन सी है जिसमें हमें पता चलता है कि आवाज़ बढ़ रही है. इसी तरह लाइट जो है वो डिम से ज़्यादा हो रही है तो मिनिमम क्वांटिटी कितनी है जिसके इंक्रीज़ के बाद हमें ये पता चलता है कि लाइट जो है वो चेंज हो रही है. तो इसको हम कहते हैं जस्ट नोटिसेबल डिफरेंस. इसके साथ एक और लॉ जो है वो एसोसिएटेड है जिसे हम वेबर्स लॉ कहते हैं. और वेबर्स लॉ बेसिकली ये कहता है कि साइकोफिज़िक्स जो है वो जस्ट नोटिसेबल डिफरेंस को स्टडी कर रही है, जो कि बेसिकली कांस्टेंट प्रोपोर्शन है ऑफ द इनिशियल स्टिमुलस. यानी कि इनिशियल स्टिमुलस में कितना ऐड होगा
वो कांस्टेंट है, लेकिन वो कांस्टेंट क्या है, प्रोपोर्शन ऑफ द ओरिजिनल पे। यानी कि जैसे जैसे आप उस चीज़ की क्वांटिटी ओरिजिनल की बढ़ाते जाएंगे वैसे वैसे जस्ट नोटिसेबल डिफरेंस चेंज होता रहेगा, लेकिन जो कांस्टेंट है वो क्या है, वो प्रोपोर्शन है जिसकी वजह से वो चेंज हो रहा है। फॉर एग्जांपल वेट में ये 1:50 है, यानी कि अगर आपके पास 50 ग्राम्स हैं और उसमें आप 1 ग्राम ऐड करते हैं तो ये नोटिसेबल डिफरेंस है। इसी तरह अगर आपके पास 50 किलो है तो उसमें 1 किलो ऐड करेंगे आप, तो ये जस्ट नोटिसेबल डिफरेंस ऑफ वेट है। इसी तरह बहुत सारी डिफरेंट चीज़ों के जो जस्ट नोटिसेबल डिफरेंसेस हैं वो वेबर लॉ जो है वो कैलकुलेट करता है। इसके बाद हमारे पास आ जाती है अडेप्शन। अडेप्टेशन क्या है, अडेप्टेशन का मतलब ये है कि अगर हमें प्रोलॉन्ग्ड एक्सपोजर होता रहे किसी एक स्टिमुलस का तो आहिस्ता आहिस्ता हम उसके आदी हो जाते हैं और फाइनली हमारा ब्रेन जो है वो उसको इग्नोर करना शुरू कर देता है। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर एक कॉन्टीन्यूस आवाज़ जो है वो काफ़ी देर तक आती रहे तो थोड़ी देर बाद आपका ब्रेन उसको इग्नोर करना शुरू कर देगा। इसकी बेस्ट एग्जांपल ये है कि सुबह घर से निकलते हुए हम परफ्यूम लगाते हैं, थोड़ी देर हमें उसकी खुशबू आती है, उसके बाद हमें बजाते खुद उसकी खुशबू आना बंद हो जाती है। लेकिन एवरी न्यू पर्सन दैट वी मीट कैन स्मेल दैट परफ्यूम। रीज़न क्या है कि हमारा जो नोज़ है वो उसको इग्नोर करना शुरू कर देता है। हमारा ब्रेन जो है वो कॉन्टिन्यूसली एक ही तरह के आने वाले मैसेजेस को इग्नोर करना शुरू कर देता है, क्योंकि उसको और चीज़ों के ऊपर फोकस करके उनको प्रोसेस करना होता है। तो अडेप्टेशन का मतलब ये है कि सेंसरी कैपेसिटी जो है वो थोड़ी देर बाद इस तरह से चेंज हो जाती है कि कोई भी नया आने वाला जो स्टिमुलस है उसको इग्नोर, जो कांस्टेंट आने वाला स्टिमुलस है उसको इग्नोर कर दिया जाता है ताकि नए आने वाले स्टिमुलस के ऊपर फोकस किया जा सके। दिस इज़ ऑल अबाउट सेंसेशन।